इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पे जो कि आ रही भोपाल से, जहां मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नेताओं के बेटों को अगर टिकट दिया जाए तो कुछ गलत नहीं है इसमें। यहां पर भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रही है, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का ये बयान आया है सामने, जहां उन्होंने कहा कि अगर नेताओं के बेटों को टिकट दिया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का ये बयान सामने आया है। नेताओं के बेटे को टिकट देने को उन्होंने सही कहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव के बेटों को टिकट देना गलत नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट दिया जाए तो भी यहां पर परिवारवाद की परिभाषा समझनी होगी। परिवारवाद की परिभाषा यहां समझाते नजर आए ओम प्रकाश सकलेचा। यहां उन्होंने कहा कि अगर नेताओं के बेटों को टिकट दिया जाए तो ये गलत नहीं है। यहां पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने परिवारवाद की एक नई परिभाषा यहां लोगों को समझाई है। उनका कहना है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट दिया जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं भोपाल से। भोपाल में जो हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, ये बयान देना कितना सही होगा कि अगर नेताओं के बेटों को टिकट दिया जाए तो ये कुछ भी गलत नहीं है? ये कैसी परिवारवाद की ये नई परिभाषा नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से जब इस विषय पर चर्चा हुई तो साफ तौर से उनका यही कहना है, और वास्तविकता भी अगर देखी जाए तो आईपीएस का बेटा आईपीएस ही बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि अगर राजनीति में पिता या माँ राजनीति में है और उनका बेटा भी राजनीति में संघर्ष कर रहा है तो इसमें बुराई नहीं है। इसे हम परिवारवाद नहीं कहेंगे, क्योंकि आम जनता के बीच जनता की अगर वो सेवा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है राजनीति में, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। और ओम प्रकाश सकलेचा, जो कि खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उनका ये कहना है कि जब किसी भी राजनेता के जो बेटे हैं वो सक्रिय हैं राजनीति में, वो आम जनता के बीच सक्रिय हैं, वो सड़कों में सक्रिय हैं, तो उन्हें जो है टिकट देना चाहिए। इस विषय में कांग्रेस का भी यही कहना है। तो परिवारवाद की बात अगर की जाए तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं, लेकिन आज दोनों ही पार्टी जो है एक ही स्वर में नजर आई। जी बिल्कुल, यहाँ पर सबके स्वर एक हो जाने का क्या कारण है? क्योंकि कई बार यहाँ पर बीजेपी खुद कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर हमेशा घेरती नजर आई है। आज सबके स्वर एक क्यों हो गए हैं? देखिए, पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी अक्सर कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती है कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा जो है किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है कांग्रेस घूमती नजर आती है। अब ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के मंत्रियों के इस तरह के रिएक्शन आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा। और इसके पहले भी ये देखा गया था कि जब कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बल्ला उठाया था तो खुद मोदी जो है वो नाराज हुए थे। लेकिन परिवारवाद दोनों ही पार्टियों में है, क्योंकि अगर हम राजनाथ सिंह की बात करें तो उनके दोनों जो पुत्र हैं वो विधायक हैं, राजनीति में हैं। ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं के जो बेटे हैं वो राजनीति में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परिवारवाद दोनों ही पार्टी में उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। की डेफिनेशन को तो समझे। परिवारवाद का उनका सबका अर्थ बहुत सिंपल है कि जिसके परिवार से कोई राजनीति में पिछले 5-7 सालों से सक्रिय ना हो, वो कोई उसने जमीन पे काम ना किया हो, सीधा उसको अवसर देने के बजाय अब जो काम कर रहा है, कई नेताओं के बच्चे फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो क्या आप केवल इसलिए उनका नाम काटना चाहते हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं? जैसे गोपाल भार्गव जी का बच्चा हो, चाहे नरोत्तम जी का हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर का हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी का हो, उनने अगली पीढ़ी का सालों से वो बच्चे काम कर रहे हैं, तो क्या आप का ध्यान उस तरफ ले जाने की मंशा है तो स्पेसिफिक बात करें कि साहब
जो रूटीन में काम करें उन्हें काम करने का अवसर, उनका भी अधिकार है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।